हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में दोस्तों स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि असिस्टेंट लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, ग्रेड सब स्टेशन ऑपरेटर में सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। अभी सिलेक्शन में हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि आईटीआई चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई होनी चाहिए। और आईटीआई 2 साल की होती है। इलेक्ट्रीशियन का वो पता है, वायरमैन भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी आईटीआई जब बच्चे पास कर लेते हैं, आईटीआई पास करने के बाद क्या होता है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे और साथ के साथ कुछ तैयारी कर लेंगे, लेकिन उन तैयारी करने का उनको समय नहीं मिल पाता। वो अपने शेड्यूल में, ड्यूटी टाइम में इतने बिजी हो जाते हैं, उनको टाइम नहीं लग पाता। दूसरे कैंडिडेट वो होते हैं जो आगे स्टडी करते हैं आईटीआई करने के बाद। किसी ने बीए में एडमिशन ले लिया, कोई और कोर्स करने लग गया, ठीक है, कोई पॉलिटेक्निक करने लगे आगे। तो जैसे ही फॉर्म, अभी तक हरियाणा में क्या हुआ कि जैसे ही फॉर्म निकलते थे, आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्टें होती है वो बहुत कम निकलती हैं। और एडवर्टाइज जब होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। और सभी का सपना होता है, जो आईटीआई पास कैंडिडेट है या एलिजिबल कैंडिडेट है कोई भी है, वो फॉर्म फिल कर देता है कि भगवान मेरी सुन ले और क्या मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसी में काफ़ी, आप अकेले नहीं हो, हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं और पेपर देने जाते हैं कि भगवान इस बार सुन ले। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि पोस्टें गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक लिमिटेड पोस्ट होती है, ठीक है, हर वैकेंसी की। तो कई वजह से, अब ये एलएम का ही लगा लो आप, 1307 वैकेंसी निकली थी एलएम की। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आया है, उससे पहले जो एससी की थी वो लगभग 2,500 के करीब थी दोस्तों। जीएसओ की थी वो 400, 450 के करीब थी दोस्तों। ठीक है, तो हर बार अलग अलग एडवर्टाइज निकलती। अभी आने वाले समय में दोस्तों, जो एचएससी है, एचएससी के ज़रिए जो वैकेंसी निकलेंगी वो बम्पर निकलेंगी। ठीक है, इसमें लाइनमैन की भी कम से कम, आपने देखा होगा एडवर्टाइजों में कि कम से कम 3,500 के करीब जो है असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट निकलेंगी। शिफ्ट अटेंडेंट की भी काफ़ी निकलेंगी, ग्रेड सब स्टेशन ऑपरेटर की भी निकलेंगी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाते, तो चलिए आइए देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि एएलएम का जो पेपर हुआ था उसके अंदर कैंडिडेट गए थे लगभग 27,000 के करीब। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट है तो जाहिर सी बात है टेक्निकल ही बंदे ही बैठेंगे। अगर नॉर्मल टेस्ट होता तो बहुत ज़्यादा होते। तो अभी इसके अंदर देखिए वो लाइनमैन बनने के लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, मैं किसी का आस नहीं कर रहा हूँ कि किसी को डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन बता रहा हूँ, वही मोटिवेशनल वीडियो है। अभी इसके अंदर दोस्तों क्या है कि ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको सभी को पता था कि 90 नंबर का एग्ज़ाम था भाई। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर नंबर लेने तो अपने हाथ में होते हैं। वो हमारी कौशल दक्षता को दिखाते हैं, योग्यता को दिखाते हैं कि हमने कितना बुद्धि विवेक से ऑब्जेक्शन लगाए हैं या ऑप्शन भरे हैं। ठीक है, फिल किया है ऑब्जेक्शन, जो ऑप्शन थे उनको। अभी देखिए यहाँ इन जो भाई हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, अब उनके स्कोर इतने पहुंच रहे हैं भाई। आप ये देखिए, ये जो लिस्ट है ये देखो कितनी बड़ी है, 1679 पेजों की। अभी इसके अंदर ये देखिए, आप इसको लिस्ट को कहीं भी स्क्रॉल कर लीजिए आप। ठीक है, ये डीवी के अंदर भी नहीं पहुंच पाई। और मैंने जो भी बताया था आपको कि इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे एब्सेंट भी बच्चे थे। तो 27,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और डीवी के लिए लगभग 10,500 कैंडिडेटों को चुना गया था। ठीक है, अभी ये वो लिस्ट है जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, मैंने काउंटिंग नहीं की लगभग कितने, लेकिन जो एक न्यूज़पेपर में घटना आई थी, खबर आई थी, वो मैंने बता दी थी। लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे देखते हैं कैलकुलेट करके। यहाँ देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल लास्ट में यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, 52,021 टोटल थे जिन्होंने पहले रो नंबर जब एसएससी ने जारी किए थे। और उसके अंदर से 27,000 बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, अभी बात ये है कि हर व्यक्ति लगना चाहता है, हर कैंडिडेट लगना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारी ये हालत है
तो हम कैसे लग पाएंगे, क्योंकि हमसे तो आगे और भी कैंडिडेट हैं। अब जब हमने ये नंबर ले ली तो हमारा जो डीवी के लिए भी नाम नहीं आया। अभी जो कैंडिडेट डीवी में जिनका नाम आ गया तो वो भी 10,000 थे, लेकिन अब उनके कितने नंबर चली वो भी देखते हैं। तो ये दोस्तों वो लिस्ट है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, जो एलएम में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बच्चे डीवी के लिए, ठीक है, जिनका नाम आ गया था और जिनके घर में भाई खुशियाँ आ गई थी, उनके चेहरे पे हो गए भी हम तो एलएम लग गए। अब उनके भी देखिए कि नंबर यहाँ शो कर रहा है, कहाँ कर रहा है अभी दिखाता हूँ, आपने देख भी रखी हुई लिस्ट। तो यहाँ देखिए इनके भी, किसी 37, 45, 46, 36, 36, 47, 36, अभी ये थे। अभी इनका अगर देखा जाए तो 90 में से 35 नंबर, 33 नंबर कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। अभी वो भी सिलेक्शन की वेट कर रहे थे, लेकिन अभी आने वाले समय में अब क्या हुआ दोस्तों, अभी ये अगर हालात रही बच्चों की, जो बच्चे देखिए जो सिलेक्टेड हो गए वो तो चले गए, ठीक है, लेकिन बाकी तो बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं। कम से कम अगर जब आगे, अब आपको पता है दोस्तों, वो सीईटी से अब आगे तैयारी करनी होगी। अब सीईटी के माध्यम से ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी आप ये तो है नहीं कि सीईटी में अकेले बैठोगे। सीईटी में आईटीआई बेस की जो भर्ती हैं उनमें कम से कम आप देखोगे हर साल आईटीआई पास करके बच्चे निकलते हैं। तो आप ये देख लो, कम से कम मेरा मानना ये कि 80 से 1 लाख के करीब बच्चे, 80,000 से 1 लाख के करीब बच्चे एलिजिबल हैं आईटीआई पास, जो सीईटी का फॉर्म भरेंगे, जो या एएलएम लगना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एससी लगना चाहते हैं, या जो भी लगना चाहते हैं टेक्निकल भर्ती में, तो वो बच्चे भी इस फाइट में जुट गए। अगर आपका हालात, ठीक है, 90 नंबर में से या 100 नंबर का जो सीईटी का है उसमें से अगर आप ऐसे ही 33 नंबर, 35 नंबर लाते रहोगे तो आप सीईटी में भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपको भाई देखो तैयारी करनी पड़ेगी। इन नंबरों से तो बात बनेगी नहीं आपकी, इन नंबरों से बात बिल्कुल भी बात नहीं बनने वाली। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। अगर आप जॉब भी करते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, जॉब में से भी 1 घंटा अगर आप डायरी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 घंटा भी अगर हम देते हैं, ठीक है, तो ये जो टेक्निकल भर्तियाँ होती हैं दोस्तों, इनमें कंपटीशन कम होता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन तो देखो हर एक जगह होता है, लेकिन उनकी तुलना में बहुत कम होता है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सीईटी में कोई ऐसा नहीं कि मतलब जी सीईटी कर दी, सीईटी में आप एग्ज़ाम नंबर अच्छे ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो रेस है वो टेक्निकल बच्चों के साथ रहेगी। क्योंकि ये तो है नहीं कि किसी ने +2 पास कर रखी है तो वो भी एएलएम लगेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप सीईटी की तैयारी करें। अगर देखिए कोचिंग सेंटर में जाना संभव नहीं होता ड्यूटी करने वाले के लिए या किसी के लिए, तो 1 घंटा आप अपने घर में तैयारी करें। आप मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें, हरियाणा जीके पढ़ें, ठीक है, इतिहास पढ़ें, हर रोज़ पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो ये तो है नहीं कि भाई कि आपके पास सीईटी का टाइम है एग्ज़ाम का कंडक्ट होने में, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, तो वो आपके पास समय है, ठीक है। अगर 4 महीने भी हैं तो 120 दिन हो गए, 120 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। अगर 120 घंटे अगर पढ़ाई होगी तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जो बच्चा आज 36 पे है, ठीक है, और वही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो मेरा मानना ये है कि भाई वो 56 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो इसी कारण से दोस्तों सिलेक्शन हमारा रह जाता है। हम क्या सोचते हैं कि हम जैसे ही और कैंडिडेट बैठे हैं, तो हम जैसे कैंडिडेट और भी बैठे हैं भाई, जो 35 है वो भी है, 37 वाले बैठे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो सीईटी के माध्यम से अब आगे भर्तियाँ होंगी और बम्पर भर्तियाँ होंगी। जो कैंडिडेट सीईटी की तैयारी कर लेगा उसका बेड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा भाई, ठीक है। और जो तैयारी छोड़ देगा और जिसका मन एएलएम से अभी निकल गया कि भाई हमारा एएलएम में नहीं हुआ, कुछ बच्चों ने तैयारी छोड़ भी दी है तो उदास बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर साल जो है ना, अभी क्या था, एक छोटी सी वो बात बताता हूँ, वीडियो ज़रूर लंबी है लेकिन मेरा काम है सिर्फ आपको अच्छी जानकारी देना। एक कैंडिडेट था, वो समुंदर की लहरें गिन रहा था। समुंदर की लहरें गिनने के बाद वो अपनी गिनती भूल गया, तो वहाँ वो रोने लगा। एक व्यक्ति दूसरा आया
कि नुला क्या हो गया भाई, नुला समुद्र की मैं गिनती भूल गया, लहरों की गिनती कर रहा था। अरे नुला कोई बात नहीं, लहरें तो फिर आ रही हैं, तो फिर गिनती शुरू कर दी, उसने फिर गिनती शुरू कर दी। तो उसी प्रकार से भर्तियां दोस्तों आती रहती हैं। ठीक है, अगर ये मत सोचो कि हमारा इसके अंदर नहीं हुआ तो अब हमारा हम एएलएम कभी बन ही नहीं पाएंगे, नहीं। आप एएलएम बनेंगे, आगे बम्पर भर्ती आएंगी, और इससे भी ज़्यादा चांस है भाई। एएलएम की कम से कम 3500 पोस्ट आएंगी, और इसमें 1300 थी, तो कम से कम आपका 2.5 गुना ज़्यादा चांस है। और कैंडिडेट ये रहेंगे, कुछ बढ़ेंगे, 80,000 या लाख बच्चे जो हैं वो एएलएम के लिए अप्लाई करेंगे। मैं ये बात आपको पहले समझा रहा हूँ। और आप सीईटी में अगर अच्छे नंबर ले लेते हैं, जो बच्चा सीईटी में भी अच्छे नंबर ले लेगा ना भाई, आप ये मत क्यों सोचो कि भाई सरकार ने ये कह दिया कि भाई 50% लेने पड़ेंगे, 40% लेने पड़ेंगे, तो हमें इतने लेने हैं, नहीं। आपको मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। जो सीईटी के अंदर भी अच्छे नंबर ले लेगा, वो आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो भी एएलएम का है, जो भी आएगा उसमें अच्छे नंबर गेन करेगा दोस्तों। तो इसके लिए जो बच्चे घर पर रहते हैं वो भाई कोचिंग सेंटर में भी जा सकते हैं। ठीक है, कोचिंग सेंटर भी एक अच्छा विकल्प है तैयारी करने का। तो कोचिंग सेंटर जाएं, जो ड्यूटी करते हैं भाई वो समय नहीं लगता, वो 1 घंटे का ज़रूर समय निकालें दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है। यही समय है दोस्तों। अगर आप किसी वो ट्रेन जा रही है, तो यहाँ मान लीजिए 4 स्टॉपेजों पे रुकती है, तो अगर आप पहले पे ही उतर गए तो आगे जो जो जर्नी होनी है वो आपको पता नहीं लग पाएगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहीं रेस से बाहर हो गए। तो इसीलिए आपको उस ट्रेन में बैठे रहना है, चाहे वो ट्रेन चलो चाहे ना चलो, आपको उसमें बैठे रहना। चाहे आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी दो उसे पढ़ाई के लिए। और अगर दोस्तों भविष्य बनाना चाहते हो ना, गवर्नमेंट जॉब अगर लगना चाहते हो, तो आपको 1 घंटा डेली मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। और मैंने ऐसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट देखे हैं, कैंडिडेट देखे हैं, जो बेचारे मजदूरी करते हैं दोस्तों, मजदूरी, और मजदूरी करके आज वो एएलएम, इस भर्ती में भी एएलएम लगे हैं। ठीक है, ऐसे भी लगे हैं दोस्तों। ठीक है, कलरक भी लगे हैं। तो काफ़ी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और उसके अंदर लगे हैं दोस्तों। तो मैंने ऐसे देखे हालात, बिल्कुल वो किराया भी जो है ना एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी है ना दोस्तों से लेके गए हैं, ये हालात थे, और आज वो सक्सेसफुल है दोस्तों। तो मेरी वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि अगर आप अपने आप को इन्हीं नंबरों में देखना चाहते हो, देखिए इनमें से सिलेक्शन ज़रूर हुए, लेकिन हाईएस्ट नंबर वालों के हुए दोस्तों। ठीक है, अगर आप इन्हीं में रहना चाहते हो या और कम नंबरों में जीना चाहते हो, तो आपका सीईटी में भी आप एग्ज़ाम देंगे तो सीईटी में भी ये हाल होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते तो दोस्तों आप रेस से बाहर हो जाएंगे, सरकारी नौकरी का सपना आपका रह जाएगा, एक गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब पाने का, एक असिस्टेंट लाइन में। आपने आईटीआई इसीलिए तो की है दोस्तों, या आपने टेक्निकल पॉलिटेक्निक की है या बीटेक की है, जो भी है वो जॉब लगने के लिए तो की है, ताकि आप अपनी शिक्षा से अपनी आजीविका कमा सको। ठीक है, और समाज में एक रिस्पेक्ट बना सको दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और मोटिवेशनल बात करते हैं, और साथ में आपको अपडेट भी देते रहते हैं। आपको पता ही है जेई मल्टीक्स टेक्नो अपडेट मेरा आज थोड़ा ध्यान में आया कि मैं दोस्तों आपको थोड़ी सी मोटिवेशनल बात बताऊं, और ताकि आप आगे बढ़ें। अगर आप इन नंबरों पे अटके रहे तो आपका सिलेक्शन भाई देखो नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे 1 घंटा दो। ठीक है दोस्तों, तो एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं दोस्तों, नई बातों के साथ। अगर कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्टफुली तरीके से लिखें, मैं ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद भाई, राम राम।